राधे राधे, हरे कृष्णा। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। आज आप सुनोगे कार्तिक मास महत्म का 30वां अध्याय। कार्तिक स्नान की सारी कहानियां एक साथ है। कथाओं को एक साथ सुन लीजिए। कार्तिक पूर्णिमा के दिन ही कार्तिक अध्याय स्नान की। इल्ली और घोड़िए की कहानी बहुत पहले की बात है। एक थी इल्ली और एक था घुनिया। एक दिन इल्ली घुनिया से बोली कि आओ घुनिया, कार्तिक का स्नान करें। घुनिया कहने लगा कि तू तो गोरी पड़ी है, तू ही नहा ले। मेरा तो मोठ बाजरा पड़ा है, मैं तो नहीं नहाऊं। मैं तो हरे हरे बाजरे का सीटा खाऊं, ठंडा पानी पीऊंगा। दोनों के बीच हुई इस वार्तालाप के बाद इल्ली तो राजा की लड़की के पल्ले के साथ लग कर चली गई और घुनिया नहीं नहाया। कार्तिक मास मातम समाप्त हो गया, दोनों ही मर गए। अब कार्तिक का स्नान करने से इल्ली राजा के घर में जन्म लेती है और घुनिया राजा के यहाँ पर एक गधा बनता है। राजा की बेटी बड़ी हुई तो उसके विवाह का दिन आया और वह ससुराल के लिए विदा होने लगी। विदा होने के समय अचानक ही बेटी की बैलगाड़ी रुक गई तो राजा रानी दोनों बोले कि ये बैलगाड़ी क्यों रुक गई है? बेटी, तुझे जो मांगना है मांग ले। लड़की बोली, पिताजी मुझे तो ये गधा चाहिए। ये सुनकर राजा रानी बोले कि मांगा भी तो क्या मांगा, कुछ और मांग ले, ये भी कोई मांगने की चीज है भला। लेकिन राजकुमारी अपनी जिद पर अड़ गई और बोली कि मुझे तो बस यही गधा चाहिए। अब तो लड़की की बात सुनकर गधा फुदक फुदक भागने लगा और लड़की के साथ वह भी उसके ससुराल चला गया। महल जाकर लड़की ने उसे नीचे ही सीढ़ियों से बांध दिया और एक दिन लड़की सीढ़ी से उतरने लगी तो गधे ने कहा, ए सुंदरी, मुझे पानी पिला दे। तब लड़की बोली कि जब तुझे कहा था कि आग कार्तिक नहा ले तब तो तूने माना कर दिया। तूने तब तो कहा कि मैं तो बाजरा खाऊंगा, ठंडा ठंडा पानी पीऊंगा। लड़की और गधे की वार्तालाप उसकी देरानी जिठानी सुन रही थी। वे दोनों अपने देवर के पास चली गई और बोली, अरे यह तुम किस जादूगरनी को विवाह कर लाए हो? यह तो जानवरों से बातें करती है। अपनी भाभीियों की बात सुनकर वह लड़का बोला कि जब मैं अपने कानों से सुनूंगा और अपनी आंखों से देखूंगा तभी मैं विश्वास करूंगा। और उसने अगले दिन ही वह सीढ़ी पर चिपक कर बैठ गया। उसकी पत्नी आई और गधे ने उससे फिर वही कहा। बात कही जिस पर रानी ने फिर से वही जवाब दिया। आज तो यह सब देखकर वह राजकुमार तलवार निकालकर अपनी पत्नी के सामने आ गया और बोला कि तुम जानवरों से कैसे बात कर सकती हो? सच सच बताओ, तुम कौन हो? उसकी पत्नी ने बहुत कहा कि औरत का भेद कभी नहीं खोलना चाहिए, लेकिन वह तो अड़ा रहा। नहीं, मैं तो सब कुछ जानकर ही रहूंगा। राजकुमार की जिद के आगे उसकी पत्नी हार गई और फिर उसने पिछले जन्म की सारी बातें उसे बता दी कि वह पिछले जन्म में इल्ली थी और ये गधा एक घुनिया था। इससे मैंने कार्तिक स्नान की बात कही, लेकिन तब इसने मना कर दिया, जिसके परिणाम स्वरूप ये इस जन्म में गधा बना और मैं राजकुमारी के पल्ले से लगकर नहीं थी तो मैं राजकुमारी के रूप में पैदा हुई हूँ। इसीलिए तो मैं इससे पिछले जन्म की बात कह रही थी। सारी बात सुनकर राजकुमार ने कहा, क्या कार्तिक स्नान का इतना पुण्य मिलता है? रानी ने कहा, हाँ हाँ, बहुत पुण्य मिलता है। फिर अपनी पत्नी की बात सुनकर राजकुमार ने कहा, यदि कार्तिक स्नान का इतना महत्व है तो हम दोनों जोड़े से ही कार्तिक स्नान करेंगे, दान पुण्य भी करेंगे, ताकि आने वाले समय में हम भी सुख पूर्वक रह सके। तब दोनों पति पत्नी ने जोड़े से ही स्नान किया। तब उसके पास बहुत धन हो गया। इस कहानी के बाद सभी को कहना चाहिए,
हे कार्तिक महाराज, जैसे आपने इल्ली को फल दिया वैसा ही सभी को देना, लेकिन जैसा फल घुनिए को दिया वैसा किसी को मत देना। अब सुनिए कार्तिक मास की दूसरी कहानी, जो कि सीता नित्यनेम की कहानी है। ये कहानी है सीता माता की, जो और भगवान श्री राम इस कहानी को बड़े ही मन से सुना करते थे। एक दिन भगवान श्री राम को किसी काम के लिए बाहर जाना पड़ा, तो सीता माता कहने लगी कि भगवान, मैंने तो 12 वर्ष का नित्य नेम है, अब आप बाहर जाइए तो मैं अपनी कहानी किसे सुनाऊंगी। राम जी ने कहा कि तुम कुएं की पाल पर जाकर बैठ जाना और वहां पर जो भी औरत पानी भरने आएगी आप उन्हें अपनी कहानी सुना देना। सीता माता भगवान की बात मानकर कुएं की पाल पर जाकर बैठ गई। तब एक स्त्री पानी भरने आई। उसने रेशम की जरी की साड़ी पहन रखी थी और सोने का घड़ा ले रखा था। सीता माता ने उसे देखा तो कहा, बहन, मेरा 12 वर्ष का नित्य नेम सुन लो। पर वह स्त्री बोली कि मैं तुम्हारा नित्य नेम अगर सुनने बैठूंगी ना तो मुझे तो घर जाने में देर हो जाएगी और फिर मेरी सास मुझसे झगड़ा करेगी। इसीलिए उसने कहानी नहीं सुनी और ये पानी भर कर चली गई। घर जाते ही उसकी रेशम जरी की साड़ी फट गई। सोने का घड़ा मिट्टी के घड़े में बदल गया। सास ने जब इसे इस हाल को देखा तो पूछा कि ये किसका दोष अपने सिर पर लेकर आ गई है बहू। बहू ने कहा कि माँ जी, कुएं पर एक औरत बैठी थी, उसने कहानी सुनने के लिए कहा, लेकिन मैंने नहीं सुनी, जिसका ये फल मिला है। बहू की बात सुनकर अगले दिन वही साड़ी और घड़ा लेकर सास कुएं की पाल पर गई और सास को वहीं पर सीता माता बैठी मिली। तो माता सीता ने कहा कि बहन, मेरी कहानी सुन लीजिए। सास बोली कि एक बार छोड़, मैं तो 2-4 बार कहानी सुन लूंगी। तब सीता माता ने कहानी कहना शुरू किया। राम आए, लक्ष्मण आए देश की, पुजारी आए नित्य नेम का नेम लाए। आओ राम, बैठो राम, तब रसोई जियो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध पतासा पियो राम, सूत के पल का मोठो राम, साल दुसाला पोठो राम, साल दुसाला ओढ़ो राम, राम जब बोलू ही जब राम ही राम, राम राम सवेरा सबके काम ही, घर भंडारे भरोगे सबका बेड़ा पार करोगे, श्री राम जय राम, जय जय राम। कहानी सुनकर सास बोली कि बहन, कहानी तो बहुत ही अच्छी लगी। अब कहानी सुनकर सास अपने घर चली गई तो उसकी साड़ी फिर से रेशम की जरी की बन गई और उसका मटका सोने के घड़े में बदल गया। और तब बहू से कहने लगी, सासू माँ, आपने ये सब कैसे किया? सास ने कहा, बहू, तू तो दोष लगाकर आई थी और अब मैं दोष मिटाकर आ रही हूँ। बहू ने फिर पूछा कि माँ जी, वह कुएं वाली स्त्री कौन है? सास बोली कि वह तो सीता माता थी। वह पुराने से नए कर देती है और खाली घर में भंडारा भर देती है। वह लक्ष्मी जी का वास भी घर में कर देती है। आदमी की जो इच्छा हो उसे भी पूरा कर देती है। सास की बात सुनकर बहू बोली कि माँ जी, ऐसी कहानी तो आप मुझे भी सुना दो। सास बोली, ठीक है, तुम भी सुन लो। फिर सास ने कहानी शुरू की। राम आए, लक्ष्मण आए देश के, पूज झार आए नित नेम के, नेम लाए आओ राम, बैठो राम, तपो रसोइयो जियो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध पतासा पियो राम, सूत के पल को मोठो राम, साम दुसाला पोठो राम, साम दुसाला ओढ़ो राम, जब बोलू जब राम ही राम, राम सवेरा सबके काम, खाली घर भंडारा भर कर सबका बेड़ा पार करो राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। राम कहानी सुनकर बहू कहने लगी, माँ जी, कहानी तो बहुत ही अच्छी है। तब सास ने कहा, ठीक है, अब से हम इस कहानी को रोज कहा करेंगे। अब सास बहू
रोज सवेरे उठती, नहाती धोती और पूजा करने के बाद नित्य नेम की कहानी सीता माता की कहानी कहती। एक दिन उनके यहाँ एक पड़ोसन आई और बोली कि बहन जरा सी आग दे दो। तो वह बोली कि आग तो हमने अभी तक जलाई ही नहीं है। पड़ोसन ने कहा कि तुम सुबह 4 बजे से उठकर क्या कर रही हो जो अब तक तुमने आग नहीं जलाई। तो फिर उन्होंने उन्हें कहा कि सुबह उठकर हम तो पहले स्नान करते हैं, फिर पूजा पाठ करते हैं और उसके बाद सीता माता की नित्य नेम की कहानी कहते हैं। पड़ोसन ने उनकी बात सुनकर फिर कहा कि सीता माता की कहानी सुनने से तुम्हें क्या मिला है। तब वे दोनों बोले कि इसकी कहानी सुनने से और कहने से घर में भंडार भर जाते हैं, सारे काम सिद्ध हो जाते हैं, मन की इच्छाएं पूर्ण होती हैं। तब पड़ोसन बोली कि बहन ऐसी कहानी तो आप मुझे भी सुना दो। अब की बार सास और बहू दोनों ने मिलकर सीता नेम की कहानी पड़ोसन को सुना दी। सारी कहानी सुनने के बाद पड़ोसन बोली बहन कहानी तो मुझे बहुत ही अच्छी लगी। अब तो वह पड़ोसन भी नित्य नेम सीता माता की कहानी कहने लगी। कहानी कहने से सीता माता ने पड़ोसन के भी भंडार भर दिए। अब तो पूरे मोहल्ले में नित्य नेम की कथा चल पड़ी और हर किसी की मनोकामनाएं माता सीता की कृपा से पूर्ण होने लगी। हे सीता माता, जैसे आपने उन सभी के भंडार भरे वैसे ही आप सब के भंडार भरना। कहानी कहने वाले के और कहानी सुनने वाले की भी भंडार भरना। प्रेम से बोलिए सीता माता की जय हो, कार्तिक मास की जय हो। अब सुनिए कार्तिक स्नान की गंगा जमुना की कहानी। प्राचीन समय में एक गांव था जिसमें 2 बहनें रहा करती थी। एक बहन का नाम था गंगा तो दूसरी बहन का नाम था यमुना। एक बार दोनों बहनें एक साहूकार के खेत में गुजर रही थी तो यमुना ने 13 दाने जौ के तोड़ लिए, जिससे देखकर गंगा बोली कि तुमने तो ग्रहण लग गया है, तूने चोरी की है। इस पर यमुना बोली कि अब मेरा ग्रहण कैसे धुलेगा। गंगा ने कहा कि तुझे 12 साल तक साहूकार के यहाँ नौकरी करनी पड़ेगी, तभी तेरा पाप धुलेगा और इस दोष से तुझे मुक्ति मिलेगी। जब यमुना साहूकार के यहाँ नौकरी करने के लिए गई और अपने लिए उसने काम मांगा, साहूकार ने उसे काम पर रख लिया। लेकिन काम करने से पहले यमुना उससे कहने लगी कि मैं सारा काम करूंगी लेकिन 4 काम नहीं करूंगी। मैं कभी झूठे बर्तन नहीं मांजूंगी, झाड़ू नहीं लगाऊंगी, बिस्तर नहीं बिछाऊंगी, आंधी और दिया भी कभी नहीं जलाऊंगी। के बाद कुंभ का मेला लग गया और साहूकार भी कुंभ नहाने जाने लगा। यमुना ने उसे जाता देखा तो कहा कि कुंभ मेले में मेरी बहन गंगा मिलेगी तो उससे ये सोने का टक्का दे देना, इससे वह अपने दोनों हाथों में सुंदर चूड़ियां पहन लेगी। साहूकारनी ने कुंभ के मेले में गंगा को वह सोने का टक्का दे दिया। गंगा ने उसे वह टक्का लेते हुए कहा कि मेरी बहन को कहना कि उसके 12 वर्ष अब पूरे हो गए हैं और अब वह यहाँ वापस आ जाए। साहूकार और साहूकारनी ने जब कुंभ स्नान कर वापस घर आए तो यमुना मटके में पानी भर रही थी। दोनों यमुना से बोले कि हमने सोने का वह टक्का तेरी बहन गंगा को दे दिया है, लेकिन उसने कहा है कि तेरे 12 वर्ष पूरे हो गए हैं, इसीलिए अब तुम वापस आ जाओ। ये समाचार सुनते ही यमुना शास्त्र धारा में बदल गई और बहने लगी। यमुना जी का यह रूप देखकर साहूकार और साहूकारनी तो हैरान और परेशान हो गए कि हमारे घर में यमुना माता रहती थी और काम किया करती थी, हमें तो अब ग्रहण लग गया है, हम यह ग्रहण कैसे उतारेंगे। तब यमुना भागकर इधर गंगा माता के पास चली गई और गंगा ने यमुना से पूछा कि तुम साहूकार साहूकारनी से कुछ कहकर आई हो।
या फिर ऐसे ही बिना बताए आ गई? यमुना बोली, मैं तो कुछ भी नहीं बताकर आई हूँ। गंगा ने कहा, जा और उन्हें थोड़ा धीरज देकर आ, नहीं तो उन्हें जीवन भर असंतोष ही रहेगा। अब गंगा के कहने पर यमुना माता शाहूकार और शाहूकारनी के सपने में आकर उन्हें दर्शन देती है और कहती है कि तुम दोनों उल्टे माथे क्यों पड़े हो, जाओ उठकर खाओ पियो। तब वे दोनों बोली कि हम कैसे उठे, हमें तो ग्रहण लग गया है, क्योंकि हमने उल्टे सीधे और पता नहीं कितने नीच कार्य आपसे कराए हैं। तब यमुना जी बोली कि तुम्हें ग्रहण नहीं लगेगा, ग्रहण तो मुझे लगा था। मैंने तुम्हारे खेत से तेरे दाने तोड़ चुकी थी, उन्हें चुराया था, तो अपना ग्रहण उतारने के लिए तुम्हारे घर आई थी। मेरा ग्रहण तुम्हारे घर में 12 वर्ष तक रहने से उतर गया और अब मेरी मुक्ति हो गई है। यमुना जी ने कहा कि तुम्हें कोई ग्रहण नहीं लगा है, उल्टे मेरे 12 वर्ष तक यहाँ रहने से तुम्हारी भी मुक्ति हो गई है। ऐसा कहकर यमुना जी स्वप्न से अंतर्ध्यान हो गए और शाहूकार जी ने मुक्ति कराई। वैसे ही आप हम सभी भक्तों को भी करना। प्रेम से बोलिए गंगा माता की जय हो, यमुना माता की जय हो। अब सुनिए लप्सी तपसी की कहानी। एक बार की बात है, लप्सी और तपसी नाम के 2 भाई थे। तपसी हमेशा भगवान की तपस्या में लीन रहता था और वही उसका छोटा भाई लप्सी हर दिन सवा सेर की लापसी बनाकर भगवान को भोग लगाकर भोजन कराता। और एक दिन इस कारण दोनों भाई झगड़ा करने लगे कि तपसी कहने लगा कि मैं बड़ा हूँ और लप्सी कहने लगा कि मैं बड़ा हूँ। दोनों लड़ ही रहे थे कि इतने में नारद मुनि जी वहाँ आ गए और नारद मुनि जी ने देखा और पूछा कि आप दोनों क्यों झगड़ रहे हो। तब उन दोनों भाइयों ने अपने झगड़े करने की बात बताई और फिर दोनों ने नारद जी से पूछा कि हे मुनीश्वर, आप भी बतलाइए कि हम में से कौन बड़ा है। नारद जी ने कहा, अभी तो मैं जल्दी में हूँ, लेकिन जल्दी ही इस बारे में आपको जरूर बतलाऊंगा। ऐसा कहकर नारद मुनि जी वहाँ से चले गए। दूसरे दिन जब नारद जी फिर आए तो उन्होंने एक एक कीमती अंगूठी उन दोनों के आगे रख दी। तब उसने देखा तो तुरंत ही अंगूठी अपने गोडे के नीचे छुपा ली और सोचने लगा कि अब तो मुझे खूब धन मिलेगा, जिससे मैं यज्ञ करूंगा और अपना आप ही बड़ा हो जाऊंगा। उधर लप्सी की नजर भी अंगूठी पर पड़ी, लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया, बल्कि वह तो भगवान को भोग लगाकर लप्सी खाने लगा। अब देवर्षि नारद जी सामने आए तो दोनों ने पूछा कि बतलाइए कौन बड़ा है। तो नारद जी ने तपसी से खड़ा होने को कहा। जैसे ही वह खड़ा हुआ तो उसके नीचे दबी हुई अंगूठी दिखाई पड़ गई और नारद जी ने तपसी से कहा, तपस्या करने के बाद तुम्हारी चोरी करने की आदत नहीं गई, इसीलिए लप्सी बड़ा, तुम्हें तुम्हारी तपस्या का कोई फल नहीं मिलेगा। तपसी शर्मिंदा होकर क्षमा मांगने लगा। तब नारद जी ने उससे पूछा कि बताओ मेरी तपस्या का फल कैसे मिलेगा। तब नारद जी कहने लगे कि अगर कोई गाय और कुत्ते की रोटी नहीं बनाएगा तो फल तुझे मिलेगा। अगर कोई ब्राह्मण को जिमा कर दक्षिणा नहीं देगा तो फल तुझे मिलेगा। अगर कोई साड़ी के साथ ब्लाउज नहीं देगा तो फल तुझे मिलेगा। अगर कोई दिए से दिया जलाएगा तो फल तुझे मिलेगा। और अगर कोई सारी कहानी सुन लेगा लेकिन तुम्हारी कहानी नहीं सुनेगा तो फल तुझे मिलेगा। उस दिन से हरि व्रत कथा कहानी के साथ लप्सी तपसी की कहानी भी सुनी और कही जाती है।